देखो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशंस के बारे में। फिर से आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मोशंस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग दो चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो रेस्ट, बता दिए कि फिजिक्स में रेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ना आपको रेस्ट के बारे में किसी तरह का कोई स्टडी करना है। आपको स्टडी करना है अबाउट मोशन, चाहे वो 7 क्लास हो, चाहे वो 9 क्लास हो या 11th क्लास। मोशन का मतलब ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मोशन दो तरह का होगा, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन को चेंज कर रहा तो हो सकता है कि यूनिफॉर्मली चेंज करे या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करे। यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो लिविंग बीइंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए हम ही हैं और किसी एक मैदान के अंदर में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और हम घड़ी को देख रहे हैं और घड़ी को देखे कि पहला 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट में हम 100 मीटर वॉक किए 5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद फिर 5 मिनट में फिर देखें अगला 5 मिनट, तो फिर देखें कि फिर 100 मीटर ही हम वॉक किए। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 मिनट में देखें, फिर देखें कि फिर हम 100 मीटर ही वॉक किए। फिर अगला 5 मिनट देखें तो फिर देखें कि 100 मीटर ही वॉक किए। इसका मतलब मेरे दिमाग में आया कि एवरी 5 मिनट में हम 100 मीटर वॉक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला 5 मिनट में भी हम 100 मीटर ही वॉक करेंगे। इस तरह का जो मेरा मोशन है, जिसमें हमको पता है कि अगला 5 मिनट में या अगला 1 मिनट में या अगले टाइम इंटरवल में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इस तरह के मोशन को ही हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो एकदम सेम रहता है। आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते हो तो शुरू में आपका बाइक रुका हुआ रहता है, मतलब कि उस समय उसका स्पीड होता है 0। आप बाइक स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेटर लेते हो, उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। अगर उसका स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब तक उसका स्पीड चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि एकदम खाली रोड मिल गया और आप बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पर जाकर के रोक दिए और उसी स्पीड से जा रहे हो कंटिन्यूअसली। अगर एक लंबे टाइम तक आपके बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर हो, तो कहेगा कि आपका बाइक जो है वो किस तरह का मोशन को कवर कर रहा है, किस तरह का मोशन उसमें, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा। ये बोलने में तो ठीक है कि मेरा बाइक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। यूनिफॉर्म मोशंस उस मोशंस को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड थ्रू आउट द जर्नी एकदम कांस्टेंट रहे। इसमें आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक तो आपका घड़ी की सुइया, घड़ी की जो सुइया होती है उसका स्पीड, अब ऐसा मत कहिएगा कि सर उसका बैटरी अगर कम हो गया तो, बैटरी ख़त्म हो गया तब तो धीरे धीरे करके रुकने लगता नहीं। अगर मान लिए कोई बैटरी पूरा चार्ज है, तब आपको पता होगा कि अगर मिनट हैंड की बात कीजिए तो आपको पता है कि मिनट हैंड या सेकंड हैंड या आवर हैंड, सबका स्पीड एकदम कांस्टेंट होता। मिनट हैंड के बारे में हम लोग को मालूम है कि एवरी 60 मिनट में वो 1 राउंड मारेगा। सेकंड हैंड के बारे में मालूम है कि एवरी 1 मिनट में वो 1 राउंड मारेगा। और आवर हैंड के बारे में मालूम है कि एवरी 24 आवर में वो 1 राउंड मारेगा। मतलब कि उसको 1 राउंड 24 आवर में, हाँ, 2 राउंड मारेगा। तो एवरी 24 आवर में वो 2 राउंड मारेगा। ये फिक्स है। मतलब कि जो मिनट हैंड, सेकंड हैंड या आवर हैंड, उसका स्पीड देखिएगा, घड़ी की सुइया का जो स्पीड होता है एकदम सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा देर फास्ट चलता है, मतलब 12 से 12 से लेकर 6 तक फास्ट गया, फिर 6 से लेकर 12 तक स्लो गया, नहीं, ऐसा नहीं ना होता। उसका स्पीड एकदम सेम होता है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता है।
इसका मतलब उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। उसका जो मोशन हुआ उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब कि चेंज नहीं करे। अर्थ अराउंड द सन मूव करता है ना अपने ऑर्बिट पे, तो आपको मालूम है कि अर्थ जो है पूरे सन का एक राउंड मारने में 365 डे एंड 6 आवर लेता है। तो ऐसा तो नहीं ना होता कि किसी किसी साल वो 365 डे एंड 6 आवर में एक राउंड मारता है, और किसी कारण से एक बार क्या हुआ कि गुस्सा हो गया या किसी कारण से अर्थ जो था उसका जुपिटर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, झगड़ा करने में थोड़ा देर रुक गया, तो उस साल उसको करीब करीब 400 डे लग गया। ऐसा नहीं ना होता, ये फिक्स है 365 डे एंड 6 आवर कि अर्थ एक राउंड मारने में आज से नहीं, आज कल 100 साल 1000 साल नहीं, मिलियंस ईयर पहले भी आप जाओगे उस समय और आज और मिलियन ईयर बाद अर्थ का जो स्पीड है अराउंड द सन वो कांस्टेंट था, है और रहेगा। इसका मतलब कि अर्थ का जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। मून मूव करता है अराउंड द अर्थ कितना दिन में? आपको पता होना चाहिए, आप पता कीजिएगा। और उसी कारण आपको मालूम है कि फुल मून, हाफ मून और इस तरह से जो भी हो, अमावस्या पूर्णिमा ये सब होता है, तो वहाँ पे मून का जो भी मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि मून भी अराउंड द अर्थ कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो जहाँ कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या मोशन बोल रहे हैं स्पीड कांस्टेंट हो, जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं कर रहा हो, पूरा जर्नी एकदम सेम रहता हो, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आपको गिना चुना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी फ़ैन को देखिए तो फ़ैन का अभी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर स्विच ऑफ कर देते हैं तो धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होता है? घट जाता है। स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म में ही काउंट करने लगेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात कीजिए तो बहुत कम ही ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जिनका स्पीड थ्रू आउट द जर्नी एकदम कांस्टेंट रहता है, बहुत कम। और ऐसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हो जिसके अंदर मोशन होता है वो सब नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप एक कार पे बैठो, कार से कभी गए भी होंगे कहीं ना कहीं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके घर में कार नहीं होगा, तो किसी के शादी ब्याह होगा, बारात उरात में गया होगा, तो शुरू में देखते हो कार का स्पीड कैसा रहता है? 0। कार स्टार्ट होता है, तेज़ी से चलना शुरू करता है, और कभी देखिएगा कि अगर आप मूव कीजिएगा रोड पे तो कहीं कहीं रोड पूरा खाली मिलता है। खाली रोड के बाद अचानक से एक बाजार आ जाता है, बस्ती, फिर वहाँ पे कार का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर वो स्पीड को बढ़ाता है, फिर बाजार आता है, फिर घट जाता है। मतलब कि जहाँ रोड खाली रहता है वहाँ पे कार का स्पीड बढ़ता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पे कार का स्पीड घटता है। रोड पर भी क्या होता है कि अगर सामने से कोई दूसरी कार या ट्रक या कोई और बाइक आता है तो कार वाला का स्पीड थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहता है। तो अगर आप पूरा जर्नी को अगर देखिएगा तो कार का स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज करते रहता है। मतलब कि पूरा जर्नी का अगर आप देखें तो पूरे जर्नी में जो कार का मोशन था वो कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसका स्पीड तो चेंज हो रहा था। बहुत सारे बच्चे हो गए इसमें से बाइक चलाए होंगे, अगर बाइक नहीं चलाए होंगे तो अपने पापा के साथ या भाई के साथ या किसी सीनियर के साथ बैठे होंगे, तो आप आगे जो मीटर लगा रहता है स्पीडोमीटर, उसमें देखिएगा अगर आज के डेट में डिजिटल आ गया तो लिखाता है 76, 65, 45, तो आप उसको देखिएगा तो वो क्या सेम रहता है पूरा जर्नी में, वो चेंज करते रहता है। तो अगर चेंज कर रहा है इसका मतलब कि आपके बाइक का जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। ट्रेन से सफ़र किए होंगे, ट्रेन से सफ़र का तो बहुत कहानी है। हम लोग आरा से पटना का सफ़र तय करते हैं
कभी कभी ऐसा होता है कि आरा से चलता है ट्रेन बहुत तेज़ी से, और दिल में एकदम या मन में बहुत खुशी होती है कि जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा है, इस स्पीड से चलते रहे तो हाफ एन आवर में हम पटना पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे कम होते होते एक ऐसा होता है कि आउटर में जाके वो ट्रेन खड़ा हो जाता है और लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। फिर उसके बाद चालू होता है, फिर स्लो चलता है, फिर स्पीड बढ़ाता है, फिर स्लो चलता है, फिर स्पीड बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जर्नी में ट्रेन का स्पीड एक ही समान रहता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं तो रुक ही जाता है। तो आप ट्रेन का जो मोशन है उसको आप क्या कहिएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अभी तुम घर से निकल करके मेरे पास आए हो या घर से निकल के स्कूल जाते हो, अपने बारे में सोचो कि आपका जो मोशन है वह कैसा था। क्या आप घर से निकल के यहाँ पे एकदम सेम स्पीड से आ गए या स्पीड आपका कम ज़्यादा हुआ? तो ऑफकोर्स कम ज़्यादा हुआ होगा। तो इसका मतलब आपका मोशन जो है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। और इसके अलावा भी आप जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो डॉग हो, काऊ हो, चीता हो, भेड़ हो, बकरी हो, उन सब का स्पीड भी चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब उन सब का स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप रोड पे चलने वाले जितनी भी गाड़ियां देखते हैं, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बाइक, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, इन सब का जो मोशन है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि इसका स्पीड सेम नहीं रहता, वो चेंज करते रहता। वो आप समझ रहे हैं ना, स्पीड चेंज करते रहता है। स्पीड चेंज करने का मतलब सिंपल सा है ना कि हो सकता है कि पहला 1 घंटा में एक ऑटो है, पहला 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला गया, तो अगला 1 आवर में वो 10 किलोमीटर जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। हो सकता है कि पहला 1 आवर में वो 10 किलोमीटर गया, तो अगला 1 आवर में वो 20 किलोमीटर भी जा सकता था, या हो सकता है कि अगला 1 आवर में वो 5 किलोमीटर भी जा सकता है। ऐसा ही ना होता है? आप बस उससे कहीं सफ़र पर निकलते हो तो आप देख करके अनुमान लगा लेते हो कि जिस स्पीड से वो जा रहा है, बस तो जा रहा है। कहीं पता चलता है कि तेज़ी से जा रहा है और एक समय ऐसा था कि रुकिए जाता है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है? देखो यहाँ पे देखिएगा तो कहिएगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब ये हुआ कि हम एक टेबल बना लिए, मतलब हम बस पे बैठ गए और मान लिए थोड़ा देर के लिए कि बस अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन से ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखें टाइम आवर में। ठीक है ना, ये आवर में है। और यहाँ पे लिखे डिस्टेंस किलोमीटर में। देखें 1 आवर में जो बस था वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 30। 2 आवर में 60, 3 आवर में 90, 4 आवर में, मतलब कि एवरी आवर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 30 किलोमीटर एवरी आवर। 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर, तब ना 1 घंटा में 30, तो 2 आवर में कितना हो गया? 60, सॉरी यहाँ 60, तो 3 आवर में 90, 4 आवर में 120। लेकिन ऐसा बस में भैया तो नहीं होगा, ट्रेन में नहीं होगा, कार में नहीं होगा, बाइक में नहीं होगा, कुछ में नहीं होगा। ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा। फिर वही ले लिए हम यहाँ पे, टाइम लिए और डिस्टेंस लिए। आप ज़्यादा भी ले सकते हो। टाइम किस चीज़ में? किलोमीटर, टाइम आवर में और डिस्टेंस किलोमीटर में। पहला आवर, अभी जर्नी शुरू हुआ था, थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा। कहीं कहीं पे देखोगे ना, बस उस कहीं शुरू होता है तो थोड़ा देर वो स्लो चलता है। देखो कभी बस पे बैठोगे तो कहीं पे बैठोगे तो जब वो स्टॉपेज से निकलना शुरू करता है तो थोड़ा देर वो स्लो चलता है, वेट करता है कि 2-4 पैसेंजर और आ जाए। तो हो सकता है कि उस कारण से
वो पहला 1 आवर में सिर्फ 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन सेकेंड आवर पता चला कि वो 60 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर पता चला कि एक मार्केट से होकर उस बस को गुजरना है, तो फिर 3 आवर में 70 किलोमीटर। मतलब पहला आवर में कितना 20, और फिर 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया 40 ना। नेक्स्ट 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर किया 40, तब ना 2 आवर में 60 हो गया। पहला आवर में 20 और नेक्स्ट 1 आवर में 40, तब ना 2 आवर में हो गया 60, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में 10, और फिर क्या हुआ कि बस वहां जाकर रुक गया। ठीक है ना, बस रुक गया, हो सकता है पंचर हो गया, तो 70 का 70, तो नेक्स्ट 1 आवर में फिर कितना 0। तो ये बस का जो स्पीड है या जो मोशन है उसको क्या कहोगे नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और यहां पे कहते हैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर? किसी को डाउट है? चलिए यहां तक समझ में आया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो एक्चुअली में हम ग्राफ बना के दिखाते हैं। आप चाहे देखो इरेज कर देते हैं इसको। चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ देखोगे, ये मान लिए इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जब भी बनाना होगा इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो यहां पे आपको टाइम लेना है, ठीक है। टाइम जिस चीज में भी है, जैसे अभी हम टाइम क्या ले रहे थे आवर में, तो यहां पे लिख देंगे आवर, और फिर यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस इस तरीके से, और डिस्टेंस किसी में मान ले लिखे किलोमीटर, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे आता है। ये यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे यूनिफॉर्म मोशन है तो आप देखिए, मान लिए ऐसे ग्राफ बनाते हो ना तुम, ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। मान लिए कि आप थोड़ा देर के लिए ऐसे देखोगे, ये 10 है, 20 है, और 30 है, 40 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हो सकता है कि इसके बाद ऐसे 5 आ जाए, ठीक। तो पहला 1 आवर में, 1 आवर ये टाइम है, तो डिस्टेंस देखना है तो आप ऊपर जाते नहीं, यहाँ पे देखो ऐसे, तो इसका डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में, 3 आवर में, 4 आवर में, 5 आवर में, मतलब एवरी आवर कितना डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एवरी आवर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस लाइन को देखो, ये जो है ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका क्या है टाइम। तो एक ट्रायंगल के अंदर, ये आप मान के चलो ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ये ट्रायंगल में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस, और ये जो लाइन होता है इसको स्लोप आप कह सकते हो। आगे चल के पढ़ोगे स्लोप। तो जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होता है वो आपको स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है स्पीड। स्लोप को अगर आप ट्रिगोमेट्री पढ़े रहोगे तो स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं। 11th क्लास में जाओगे तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप निकालने का डिफरेंट तरीका है।
स्लोप बराबर निकालना है तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। और अगर आप 10 क्लास में पढ़े हो ट्रिगोमेट्री तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और नहीं तो फिलहाल आप ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप, क्या लिखेंगे? स्लोप। तो स्लोप का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसमें आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, अभी हम छोटा वाला ट्रायंगल यही लेते हैं। स्लोप का मतलब हो गया स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्लोप किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो स्पीड, अब यहाँ परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को कर रहा है ना। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस, और नीचे वाला लाइन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। तो आप जानते हो ना डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? देखो तो सेम चीज है। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो स्लोप का मतलब हो गया स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 10, और टाइम कितना है? 1, तो कट गया किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड कितना आया? मतलब पहला 1 आवर में स्पीड आया 10 किलोमीटर पर आवर। कोई कहा कि नहीं हम 2 आवर का देखेंगे, कोई बात नहीं, आप ये ट्रायंगल ले लो। अब ये ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल लोगे तो फिर अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो अब परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया? यहां से यहां तक 20। टाइम कितना हुआ? क्योंकि अब ये अगर लोगे तो ये आपका 20 है, और यहां से यहां तक कितना है? 2, तो 20/2 10, फिर तो 10 ही आया ना। अभी भी स्पीड कितना है? कोई कहा नहीं 2 से नहीं काम चलेगा। अब 3 लिखे दिखाइए। तो अगर हम 3 लिए ये वाला लाइन, तो अगर ये परपेंडिकुलर लेंगे तो फिर बेस कौन सा लेंगे? तो अब देखिए ये कितना है परपेंडिकुलर? 30, बेस कितना? 30/3, फिर भी 10 ही आया। थोड़ा और करते हैं, अब 4 ले लेते हैं। अभी तो मेरा 100 रुपया कट जाता। ये लेते हैं और फिर इसको लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर कितना हुआ? 40। टाइम कितना हुआ? आप कोई भी ट्रायंगल उठा लो, यूनिफॉर्म मोशन है, इसी को तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ समझ में आ गया ना कि आप यहाँ पे कहीं भी स्लोप निकालोगे तो आपका स्पीड जो है वो सेम आएगा। मतलब अगर 10 आ गया तो 10 10 10 10 हर जगह पे 10 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज़ और दिमाग में रखना, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 10 ही आएगा। हो सकता है कि स्लोप थोड़ा सा और झुका रहता, तो हो सकता है स्पीड कुछ और आता। मतलब अगर ये थोड़ा सा झुक जाता ना तो स्पीड थोड़ा कम हो जाता, और ये थोड़ा सा ऊपर चल जाता तो स्पीड और थोड़ा ज़्यादा हो जाता। एंगल जितना बढ़ेगा मतलब स्पीड उतना ज़्यादा है, और एंगल जितना घटेगा उसका मतलब कि स्पीड उतना कम है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे समझो कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए कि ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा? यूनिफॉर्म मोशन को। हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा शो करेगा यूनिफॉर्म मोशन को। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक और लाइन ले लेते हैं, एक और लाइन, 3 लाइन। अब A B C किस कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन है? ऑल कंडीशन, बिकॉज ऑल लाइन आर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर सारा तो स्ट्रेट ही लाइन है, तो चूंकि सारा स्ट्रेट लाइन है तो सारे कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन है। कहने का अब क्वेश्चन दूसरा है, स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा। तो आप एंगल देखो, जो सबसे ज्यादा एंगल है ये है ना, तो सबसे ज्यादा स्पीड ये हुआ। उससे कम सबसे स्लो कौन चल रहा? क्लियर है? तो मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख करके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है
कर्व हो तो आप समझ सकते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। एंगल जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका स्पीड उतना ज़्यादा है। अगर किसी कारण से कोई यहाँ पे लेके एक ऐसे खींच दे तो अब सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और इसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको स्पीड निकालना हो, जैसे मान लो कि इसी में निकालना हो, जैसे कि छोड़ दीजिए, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ये डिस्टेंस, ये टाइम, और ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, ये दे दिया 50 और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 2, 1 2। अब बोला आपको स्पीड बताइए, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो स्पीड कितना हुआ 25, क्योंकि अब एक ट्रायंगल आपको हमेशा क्या बनाना है, ट्रायंगल। अब आप चाहो तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ही बना सकते हो, या आप बड़े वाला ट्रायंगल ले लो। ऐसे बड़ा वाला ट्रायंगल हो तो ये कितना है 50 और ये कितना है 50/2 25, मतलब कि इसका स्पीड कितना हुआ 25, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं। ये समझ में आया, ग्राफ समझ में आ गया। चलिए ये 2-3 लाइन खींचा रहेगा तो समझ में आ जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कर्व का फॉर्म में होता है, जैसे सेम ऐसे रहेगा। यहां पर टाइम रहेगा और यहां पर क्या रहेगा डिस्टेंस, ये ऐसे, ये कर्व है ना, इस तरह से कर्व रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। निकाल के भी दिखा दें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं 10, यहाँ लेते हैं 20, 30, 40, यहाँ पर मान लो लेते हैं 1 2 3 4। कितना हुआ स्पीड 5, 10/2, 1 2 ले लेते हैं, मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। फिर अगर यहां से ऐसे ले ले, फिर कितना हुआ 20/3 6.66। फिर यहां पे अगर लेंगे तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा 30/4। फिर यहां पे देखोगे फिर तो और चेंज होते जा रहा है ना, मतलब एवरी पॉइंट पे जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो अगर एवरी पॉइंट पे स्पीड अलग अलग हो, मतलब स्पीड अगर चेंज कर रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यहाँ पे देखो ये और इसका रेशियो, फिर ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 10/2 है तो 10/2 आता है 5, पता है ना। फिर यहाँ पे हो गया 20/3 तो 20/3 होता है 6.66। पहला कंडीशन में आया 5, दूसरा में आया 6, तीसरा में लोगे तो 30/4 7.5, अलग अलग आ रहा है। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ग्राफ रहे डिस्टेंस और ये टाइम, और ये अगर कर्व ऐसे बना रहे, कर्व कहीं भी हो सकता है ऐसे भी, तो इस तरह का जो ग्राफ रहता है, ये डायरेक्टली इसको देखकर आप बता दीजिएगा कि क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और हम ग्राफ बनाते हैं और आप थोड़ा सा सिचुएशन देख करके समझिएगा तो क्या है वो। ये टाइम, ये डिस्टेंस, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 10 और 20, 1 2 3 4 5 6, ये किलोमीटर, और ये मान लिया आवर, सेकंड, कुछ ले सकते हैं, ये मीटर में ले सकते हैं, ये सेकंड में ले सकते हैं। क्या सोच रहे हो?
अभी मोशन किस तरह का है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम ग्राफ के हिसाब से बात करते हैं। देखिए 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यह हुआ 0। टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस कितना था? 20। टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस कितना था? 20। टाइम 1 आवर हुआ, अभी भी डिस्टेंस कितना है? 20। 1 के बाद 2 आवर हुआ, डिस्टेंस अभी भी कितना रहा? 3 आवर हो गया, डिस्टेंस अभी भी कितना रहा? 4 आवर हुआ, अभी भी डिस्टेंस क्या रहा? फिर 5 आवर हुआ, अभी भी डिस्टेंस क्या हुआ? टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। जैसे अगर हम मान लो अभी हम आप लोग को देख रहे हैं और यहाँ पे कोई बच्चा मेरे से 5 मीटर दूर है, तो अगर अभी 5 मीटर दूर है तो आफ्टर 5 मिनट भी हमसे कितना दूर रहेगा? 5 मीटर। एंड आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 1 आवर। इसका मतलब कि जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एकदम स्ट्रेट लाइन आए, तो आप समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रेस्ट। मतलब यहाँ पे मोशन की बात ही नहीं है, वो स्टेशनरी है, एकदम रुका हुआ। हो सकता है कि हम यहाँ पे छत पे खड़े हो गए, एक कार को ऑब्जर्व कर रहे थे किसी दूरबीन से और हमको 20 किलोमीटर दूर दिखाई दिया, एक ढाबे पे खड़ा था। 1 घंटा बाद देखे फिर ढाबे पे ही खड़ा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं ना हुआ। फिर 1 घंटा बाद देखे फिर ढाबे पे खड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? रेस्ट में हुआ। इस तरह का ग्राफ बताता है कि वो रेस्ट में है। ग्राफ समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में रहेगा। क्लियर है? थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से नोट्स रेडी कर लोगे और बुक रीड कर लोगे, ठीक है?